दून फिल्म स्कूल में आपका स्वागत है। और देखिए, हम यहाँ बात करते हैं फिल्म मेकिंग की बारीकियों को लेकर, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन हो या पोस्ट प्रोडक्शन। आज जिस टॉपिक को मैं आपके पास लेके आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे हम किस तरह से अपना क्रू को चूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो आपका क्रू है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा क्रू ये साबित करता है कि क्या आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अपने क्रू को सेलेक्ट करने से पहले, चूज करने से पहले बहुत अच्छे से सोचें। तो पहला पॉइंट जो आपको अपने ध्यान रखना है वो है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स की जो नीड है उसको पहले से ही जान जाएं। देखिए, पहले आपको ये तय करना होगा कि आप शूट क्या करने वाले हैं। क्या आप एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, या म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे हैं। अब इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट क्रू मेंबर्स की। तो पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना क्रू चुनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका बजट कम है तो आपके जो क्रू मेंबर्स हैं वो डबल रोल कर सकते हैं। जैसे कि सिनेमेटोग्राफर आपका कैमरा ऑपरेटर भी हो सकता है, और आपका जो साउंड रिकॉर्डिस्ट है वो जब साउंड की आवश्यकता नहीं है तब वो दूसरा कार्य कर सकता है, या जैसे लाइट लगाने के लिए कार्य कर सकता है। तो पहला हो गया एनालाइज योर प्रोजेक्ट। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको अपने में याद रखना है वो है लुक फॉर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द क्रू मेंबर। ये आप जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरा जो क्रू मेंबर हो वो टैलेंटेड हो, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। अब देखिए, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि उसने कितनी फिल्में की हैं। बहुत सी बार आप सोचते हैं कि अरे इसने 10 फिल्में की हैं, 15 फिल्में की हैं, और आप उसे चूज करते हैं। मेन चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या वो प्रोजेक्ट किया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने आपके प्रोजेक्ट के जैसा प्रोजेक्ट किया ही नहीं हो, वो पहली बार एक्सपेरिमेंट के रूप में आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहता हो। तो ये बेहतर होगा कि आप उसके एक्सपर्टीज को जज करें। उसको जज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसका पोर्टफोलियो लीजिए, आप उसके जो भी प्रीवियस काम किए हैं उसको देखिए, और प्रीवियस डायरेक्टर के साथ अगर हो सके तो बात कीजिए, और उससे भी मुलाकात करके आप जान सकते हैं कि क्या वो आपके प्रोजेक्ट के साथ सहयोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है सहयोग कर सकता है आपके प्रोजेक्ट को आपका क्रू मेंबर, या कोलैबोरेट कर सकता है। उसको जज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब वो आपसे बात करे, जब भी आप अपने इंपॉर्टेंट खासतौर से क्रू मेंबर जैसे कि सिनेमेटोग्राफर हो गया, प्रोडक्शन डिजाइनर हो गया, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो गया, तो आप उनसे मुलाकात कीजिए। मुलाकात करने के बाद आपको उनकी पर्सनैलिटी और आपके उनके वर्क जो भी कल्चर है, जिस तरह से वो वर्क करते हैं या वर्क एथिक्स हैं उनके, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए, एक छोटी सी मुलाकात में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आप उसके साथ जेल कर पा रहे हैं, क्या वो दूसरे मेंबर्स के साथ जेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कैसे वो आपके साथ कोलैबोरेट करेगा। क्योंकि डेफिनेटली वो आप जब उसे स्क्रिप्ट देंगे या उसके साथ बात करेंगे तो उसके जो फीडबैक होता है उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको वो कितना सहयोग करने वाला है आपके प्रोजेक्ट में। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो सहयोग नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि कहीं जगह पे मनमुटाव हो जाए, ये भी आपको देखना होता है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सब लोगों में चीज होती है, टेम्परामेंट आप चेक करते हैं अपने सिनेमेटोग्राफर का, अपने क्रू मेंबर का। उसमें क्या होता है कि आपको अपने दूसरे जो क्रू मेंबर्स हैं, क्या वो उन लोगों के साथ सहयोग करेगा, क्या उसका ऐसा तो नहीं है कि वो अकड़ू किस्म का आदमी है या कोई बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है जिसकी वजह से कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है। जैसे कि मैं अपना बताता हूं कि जब भी मैं अपने लिए कोई असिस्टेंट डायरेक्टर ढूंढता हूं तो मैं ऐसा असिस्टेंट डायरेक्टर रखता हूं जो थोड़ा सख्त हो और थोड़ा सा टाइम के बारे में ज्यादा सोचता हो। क्योंकि देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है वो जो मैंने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को हम स्टिक करके रखें, और मेरे बाद जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है वो है मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो इस चीज का ध्यान रखेगा। अगर वो सख्त नहीं होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा हेयर एंड देयर डिले हो सकता है। दूसरा, मेरा सिनेमेटोग्राफर जो है वो इस तरह का हो जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि डायरेक्टर का जो विजन है उसको समझ पाए और फ्लेक्सिबल हो, और साथ में क्रिएटिव तो होना ही होना हो। तो ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आपका बजट। तो जब भी आप
अपनी फिल्म का बजट बनाते हैं या अपने प्रोजेक्ट का बजट बनाते हैं तो उस समय ध्यान रखिए। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके क्रू में जो भी मेंबर हों वो टैलेंटेड हों। और देखिए, महत्वाकांक्षा और बजट ये दोनों में सामंजस्य बनाना ही बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि हम अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाएं, लेकिन हमारा बजट कम होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छे से अच्छा कैमरामैन काम करे, अच्छे से अच्छा साउंड रिकॉर्डिस्ट काम करे, लेकिन वहां पे हमारा बजट हमें कहीं पे पीछे कर देता है। तो उस समय ध्यान दें कि मेरे बजट में कौन सा बंदा या कौन सा क्रू मेंबर मैं हायर कर सकता हूँ। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अगर आपका बजट कम है तब भी अच्छे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप उनको जो भी पेमेंट की डील हुई है उन्हें समय पे दे दें, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिवली आपके साथ काम किए हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप उनको पेमेंट्स जरूर दें। ये 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा होगा। और ये जो मैंने आपको बताया उसमें एक फॉर्मूला है, वो है 3 T's का, टैलेंट, टेम्परामेंट एंड टीम वर्क। इसका ध्यान रख के अगर आप अपना क्रू चूज करेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने क्रू मेंबर्स को सही तरह से पेमेंट कर देते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको क्रू मेंबर्स सेलेक्ट करने में या चूज करने में मदद करेगा। मैं आपके पास अगले एपिसोड में कुछ नई तकनीक के बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को अपने फिल्म मेकर मित्र के साथ आप शेयर कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप हमारे दून फिल्म स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।